हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यानी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि कनाडा में जो इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट है वो टाइम बाय टाइम वर्स्ट ही होता जा रहा है, राइट। जॉब्स, अकोमोडेशन, ग्रॉसरी एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये सब जो क्राइसिस चलते आ रहे थे, इन सब को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर अपडेट्स अनाउंस की हैं। तो वो क्या अपडेट्स हैं, क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर मोर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जीआईसी जो कि 10,200 कैनेडियन डॉलर्स था पहले, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद या 1 जनवरी 2024 को जो एप्लीकेशंस लॉन्च होंगी उनमें प्रूफ ऑफ फंड्स आपको दिखाना पड़ेगा 20,635 कैनेडियन डॉलर्स। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुका है। सो जो एप्लीकेशन 1 जनवरी 2024 से पहले थी उनके लिए तो सेम ही है। इस रूल चेंज का मुझे एक ड्रॉबैक भी लगा है और एक फ़ायदा भी लगा है। सो ड्रॉबैक की अगर बात करें तो इसका मेन इम्पैक्ट उनको हुआ है जिनको जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए 10,200 ही अरेंज करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब तो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो चुका है। तो ये 12 to 13 लैक्स का डिफरेंस पैदा कर रहा है उनके फंड्स अरेंजमेंट में, उनके ओवरऑल जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है उसमें। ये उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ हो चुकी है। फ़ायदे की अगर बात करें तो इस रूल का इस अपडेट से फ़ायदा ये होने वाला है कि स्टूडेंट्स के पास अब जो फंड्स हैं, इवन दो कि उनको मंथली ये थोड़े थोड़े करके मिलेंगे, लेकिन क्या होता था कि जीआईसी वो सेव करते थे कि अपनी वो फीस पे कर पाए नेक्स्ट ईयर की। अब क्या होगा कि उनके पास जॉब्स जो हैं वो कम हो चुकी हैं, जॉब्स मिलने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ चुका है। उसकी वजह से वो जीआईसी से सारा फंड्स वो यूज़ करते थे जब तक उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद उनकी जीआईसी कम होती जाती थी, उनके पास जो फीस अरेंज करने का एक प्रेशर था वो बन जाता था। तो इससे वो प्रेशर उनका कम हो जाएगा, एटलीस्ट उनके पास कुछ बैकअप आ जाएगा। तो सेकेंड अपडेट है जी फुल टाइम वर्क को लेके। ये कुछ ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स 7 अक्टूबर 2022 या उससे पहले आए थे यहाँ पे, जिन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उनको अलाउंस थी कि वो 20 आवर्स प्लस यहाँ पे वर्क कर सकते हैं ऑफ कैंपस। तो अब उनके लिए ये था कि डेडलाइन थी उनके लिए 31 दिसंबर 2023, जो कि ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन हो चुकी है। एक्सटेंशन कब तक हो चुकी है? अप्रैल 31 2024 तक। ये उनकी एक्सटेंशन हो चुकी है, लेकिन एक और डेट जो इसमें मेंशन हुई है, दैट इज़ लाइक 7 दिसंबर 2023। 7 दिसंबर को या 7 दिसंबर से पहले जो लोग जो एप्लीकेशन लग चुकी हैं या फिर जो ऑलरेडी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रूल अप्लाई हो चुका है कि वो 20 आवर्स, मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं, जिनमें मैं भी कवर हो गई हूँ। क्योंकि पहले जो था ये एक्सटेंशन जिनके लिए हुई थी उनमें मैं कवर नहीं होती थी, क्योंकि मैंने दिसंबर 2022 1 दिसंबर 2022 को एप्लीकेशन अप्लाई की थी, तो इस वजह से मैं इसमें कवर नहीं होती थी। लेकिन अब जो डेडलाइन है उनकी स्टार्टिंग हो गई है 7 दिसंबर 2023, रीन्यू कर दिया गया 7 दिसंबर 2023 या उससे पहले जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है वो सभी के लिए ये अप्लाई हो चुका है कि वो मोर देन 20 आवर्स कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बाय द वे। लेकिन क्या है कि इसका आप पे है, दिस इज़ अप टू यू कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। आपको अपनी स्टडी इम्पैक्ट करनी है या फिर उसको एक प्लस पॉइंट लेके चलना है, कि दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। बाकी की दो अपडेट्स हैं वो रिलेटेड टू द कोविड रूल्स हैं, जो कि अब लिफ्ट ओवर हो रहे हैं स्लो बाय स्लो। कोविड की वजह से क्या हो रहा था कि जो भी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन उस टाइम पे लगाई थी, तो उनके वीज़ाज़ या तो डिले हो रहे थे, रिजल्ट्स डिले हो रहे थे, या तो फ्लाइट्स की वजह से वो कनाडा में आ नहीं पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि वो अपनी नेटिव कंट्री में रह के एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ जो है ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इवन इफ़ वो 50% भी यहाँ पे कनाडा में ऑफलाइन कंप्लीट करते हैं, तो उनको उनका जो वर्क परमिट है सूटेबल ड्यूरेशन का वो अप्लाई होगा। अभी जो सितंबर 2023 के बाद जो भी एप्लीकेशंस लेंगी उनमें रिक्वायरमेंट ये हो चुकी है कि सारी की सारी स्टडी जो है वो ऑन कैंपस ही कंसीडर होगी, उनका ऑनलाइन कुछ भी स्टडी ड्यूरेशन वो काउंट नहीं होगी, उनके जो क्रेडिट्स हैं वो काउंट नहीं होंगे उनके वर्क परमिट के लिए। दैट इज़ वन अपडेट।
सो लास्ट अपडेट ये है जी, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट्स का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था, तो उनको एक एक्सटेंशन मिल गई थी वर्क करने की यहाँ पे, जब तक उनका पीआर जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा था। लाइक 8 मंथ्स और समथिंग वो वर्क कर सकते थे। वो भी अब जो रूल है अब लिफ्ट ओवर हो चुका है, क्योंकि कोविड जो है अब रिकवर होना स्टार्ट हो गया है, तो कोविड के सारे रूल्स जो है लिफ्ट ओवर स्लो बाय स्लो हो रहे हैं। सो दैट इज़ वन चेंज दैट हैपेंड in today's date. So these are the major updates that I wanted to share with you. So और भी छोटी छोटी बहुत अपडेट्स, जो बहुत चेंजेस जो हैं वो अब गवर्नमेंट ने किए हैं, और ये है कि स्टूडेंट वीज़ा स्लो बाय स्लो बहुत ही इम्पेक्टेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीआर के पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं और यहाँ पे हर चीज़ का क्राइसिस चल रहा है। तो स्लो बाय स्लो ये और भी ज़्यादा जो कैप्स लगेंगी स्टूडेंट्स वीज़ा पे, नॉट इवन स्टूडेंट्स वीज़ा, और भी जो वर्क परमिट पीआर सब पे ये इम्पेक्टेड होने वाला है, क्योंकि कनाडा में सिनेरियो बहुत ही चेंज हो गया है, वो नहीं रहा है जो पहले था। वीज़ा जो हैं वो बंद नहीं होंगे, लेकिन ये है कि इन पे कैप्स लगने वाले, उन पे लिमिटेशंस लगने वाली हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो और भी कुछ अपडेट्स आती रहेंगी तो आई विल बी शेयरिंग विद यू। सो ठंड कनाडा में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। सो मेरे ग्लव्स में से मैं 1 मिनट भी हाथ बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, और तब भी मेरे हाथ अंदर से बहुत ही मतलब फ्रीज़ हो चुके हैं पूरे ज़्यादा। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत मुश्किल से आज शूट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर, बाय बाय।